क्या मिडिल ईस्ट की धधकती आग भारत के घरों तक पहुंचने वाली है? क्या खाड़ी के देशों में शुरू हुआ यह मौत का खेल तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली अब दुनिया का नया पावर सेंटर बनने जा रही है? दोस्तों, मिडिल ईस्ट की रेत इस वक्त सिर्फ गर्म नहीं है, बल्कि वहां हालात इतने खतरनाक हो चुके हैं कि पूरी दुनिया की धड़कनें तेज हो गई हैं। उस एक काली रात को शायद आने वाले कई वर्षों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि उसी रात खाड़ी की शांत दिखने वाली फिजाओं में अचानक मौत ने दस्तक दे दी। यूएई का फुजैरा पोर्ट, जहां हर दिन अरबों डॉलर का तेल दुनिया भर में भेजा जाता है, अचानक धमाकों से कांप उठा। आसमान में आग के गोले दिखाई देने लगे, सायरन चीखने लगे और कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका युद्ध के मैदान में बदल गया। बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। यूएई का एयर डिफेंस लगातार उन्हें रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन तभी एक ऐसा ड्रोन सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर घुस गया जिसने सीधे ऑनेल फैसिलिटी को निशाना बना दिया। धमाका इतना भयानक था कि कई किलोमीटर दूर तक आग की लपटें दिखाई देने लगीं। लेकिन इसी अफरा तफरी में जो खबर भारत पहुंची, उसने दिल्ली के गलियारों को हिलाकर रख दिया। वहां काम कर रहे 3 भारतीय नागरिक भी इस हमले की चपेट में आ गए। जैसे ही यह खबर सामने आई, दिल्ली में हलचल अचानक बढ़ गई और रातों रात हाई लेवल मीटिंग शुरू हुई। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद सख्त संदेश भेजा है, क्योंकि यह सिर्फ यूएई पर हमला नहीं माना जा रहा, बल्कि यह उस लाइफलाइन पर हमला है जिससे भारत की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। जिस तेल से भारत की सड़कें दौड़ती हैं, फैक्ट्रियां चलती हैं और करोड़ों घरों में रसोई जलती है, अब वही रास्ता खतरे में दिखाई दे रहा है। बताएंगे आपको पूरी जानकारी, लेकिन उससे पहले अगर आप भी हिंदुस्तानी हैं और आप चाहते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सबसे आगे रहे, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और कमेंट में एक प्यारा सा जय हिंद जरूर लिखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली खेल अब शुरू हुआ है। फुजैरा कोई आम बंदरगाह नहीं है, यह वह जगह है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के बाहर स्थित है। इसका मतलब यह है कि अगर ईरान हॉर्मोज के रास्ते को बंद भी कर दे, तब भी यूएई इसी फुजैरा के जरिए दुनिया को तेल भेज सकता है। और अब माना जा रहा है कि ईरान इसी आखिरी रास्ते को खत्म करना चाहता है, ताकि पूरी दुनिया उसकी शर्तों के आगे झुक जाए। यही वजह है कि इस हमले को सिर्फ सैन्य कार्यवाही नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सीधा वार माना जा रहा है। उधर अमेरिका भी अब पूरी तरह एक्टिव हो चुका है। खाड़ी में उसके बड़े बड़े युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर दिखाई देने लगे हैं। समुद्र के ऊपर लड़ाकू हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं और ईरानी नौकाएं अमेरिकी जहाजों के बेहद करीब पहुंचती दिखाई दे रही हैं। हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि एक छोटी सी गलती भी पूरे मिडिल ईस्ट को आग के दरिया में झोंक सकती है। और इसी बीच भारत के दोस्त देश भी खुलकर मैदान में उतरते दिखाई दे रहे हैं। जर्मनी ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर हॉर्मोज की नाकाबंदी हुई तो इसे पूरी दुनिया के खिलाफ एक आर्थिक हमला माना जाएगा। कनाडा ने भी कड़ी चेतावनी दी है कि वैश्विक सप्लाई लाइन को रोकने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं इजराइल तो पहले से ही ईरान पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा है। खबरें निकल कर आ रही हैं कि यूएई और इजराइल अब मिलकर अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत कर रहे हैं, ताकि अगला हमला होने से पहले ही उसे नाकाम किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है? क्योंकि इस बार मामला सिर्फ राजनीति का नहीं है, बल्कि इस बार बात उन लाखों भारतीयों की है जो खाड़ी देशों में दिन रात काम करते हैं। बात उस तेल की है जिस पर भारत की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, और बात उस गहरी दोस्ती की है जो पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूएई के बीच फौलाद की तरह मजबूत हो चुकी है। जब प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी पहुंचे थे और वहां भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तभी पूरी दुनिया को यह संकेत मिल गया था कि भारत और यूएई अब सिर्फ व्यापारिक साझेदार नहीं रहे, बल्कि दोनों के रिश्ते एक नए और ऐतिहासिक दौर में पहुंच चुके हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ा, संयुक्त सैन्य अभ्यास हुए और अब तो यूएई भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में भी खासी दिलचस्पी दिखा रहा है। ऐसे में फुजैरा पर हुआ यह हमला सीधे तौर पर उस भरोसे और उस रिश्ते को चुनौती देने जैसा माना जा रहा है। उधर ईरान पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंधों का दबाव बढ़ता जा रहा है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। जानकारों का मानना है कि तेहरान अब डर और तनाव का माहौल पैदा करके दुनिया को दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शायद ईरान यह भूल गया है कि आज की दुनिया बहुत बदल चुकी है। अब अगर किसी भी देश ने वैश्विक सप्लाई लाइन पर हमला करने की जुर्रत की, तो जवाब सिर्फ कोरे बयानों से नहीं, बल्कि ठोस कार्यवाही से दिया जाएगा। यही वह मोड़ है जहां से यह पूरी कहानी एक बेहद खतरनाक दिशा में जाती दिखाई दे रही है।
अगर हॉर्मोज का रास्ता बंद हुआ तो इसका असर सिर्फ खाड़ी के देशों तक सीमित नहीं रहेगा। भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जिससे आम आदमी की जेब पर भारी बोझ पड़ेगा। बाजारों में अफरा तफरी मच सकती है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है। सबसे बड़ा डर तो यह है कि कहीं यह आपसी टकराव धीरे धीरे तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ कदम तो नहीं है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें अब भारत पर टिक चुकी हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में दिल्ली जो भी फैसला लेगी वही शायद इस पूरे मिडिल ईस्ट की दिशा और दशा तय करेगा। इसी वजह से फुजेरा की यह आग अब सिर्फ एक मामूली हमला नहीं रह गई है, बल्कि यह उस बड़े तूफान की शुरुआत बन चुकी है जिसकी गूंज पूरी दुनिया के कोने कोने में सुनाई दे रही है। इस पूरे खेल को अगर ध्यान से देखा जाए तो समझ आता है कि असली लड़ाई सिर्फ मिसाइलों या गोलियों की नहीं है, बल्कि असली लड़ाई कंट्रोल हासिल करने की है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अब यह अच्छी तरह समझ चुके हैं कि आने वाले समय में जो भी तेल के रास्तों पर अपना कब्जा रखेगा वही पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी अपने इशारों पर नचाएगा। शायद यही वजह है कि फुजेरा पर यह हमला सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा और कड़ा संदेश था। लेकिन यहाँ एक और खतरनाक बात छिपी हुई है जिस पर अभी बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं। हालांकि ईरान ने सीधे तौर पर भारत पर कोई वार नहीं किया है, लेकिन भारतीय नागरिकों का इस हमले में घायल होना अपने आप में एक बहुत बड़ा और चिंताजनक संकेत है। खाड़ी के देशों में लाखों की संख्या में भारतीय श्रमिक और पेशेवर काम करते हैं। अगर वहां डर और अस्थिरता का माहौल इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका सबसे बुरा असर भारत पर ही पड़ेगा। आने वाले दिनों में वहां काम कर रहे भारतीयों के लिए हालात और भी ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। कई विदेशी कंपनियां अपना काम रोक सकती हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की रफ्तार धीमी पड़ सकती है और इसका सीधा असर भारत में आने वाले उन अरबों डॉलर पर पड़ेगा जो वहां के भारतीय अपने घर भेजते हैं। यानी यह लड़ाई सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि इसका असर भारत के आम घरों की रसोई और जेब तक पहुंचेगा। अब जरा एक और दिलचस्प पहलू को समझने की कोशिश कीजिए। अभी तक पूरी दुनिया चीन की बढ़ती ताकत को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित थी, लेकिन इस अचानक आए संकट ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की अहमियत को कई गुना बढ़ा दिया है। आज दुनिया एक ऐसे देश की तलाश में है जो मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भी अपने पुराने रिश्ते संभाल सके और पश्चिमी देशों के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रह सके। यही वह खूबी है जो भारत को सबसे मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देती है। हो सकता है कि आने वाले समय में भारत सिर्फ एक दर्शक बनकर न बैठा रहे, बल्कि मिडिल ईस्ट के इस बड़े विवाद में सबसे बड़ा मध्यस्थ बनकर उभरे। दुनिया शायद अब दिल्ली की तरफ उसी उम्मीद से देखने लगी है जैसे पहले वॉशिंगटन की तरफ देखती थी। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी टला नहीं है। अगर यह तनाव इसी तरह लंबा खिंचता गया तो मुमकिन है कि पूरी दुनिया में तेल की राजनीति की तस्वीर हमेशा के लिए बदल जाए। खाड़ी के देशों को अब यह एहसास होने लगेगा कि सुरक्षा के लिए सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रहना अब उनके लिए सुरक्षित नहीं रहा। ऐसे में भारत के साथ उनकी सैन्य और आर्थिक साझेदारी बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती है। हो सकता है कि आने वाले कुछ ही सालों में भारतीय नौसेना की स्थायी मौजूदगी खाड़ी के समुद्रों में दिखाई देने लगे। भारत अब सिर्फ तेल खरीदने वाला एक बड़ा बाजार नहीं रहेगा, बल्कि वह तेल के व्यापारिक रास्तों की सुरक्षा करने वाली एक बड़ी ग्लोबल ताकत भी बन सकता है। और शायद यही वह बात है जो ईरान को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि तेहरान समझ चुका है कि अगर भारत, यूएई और इजराइल का यह नया त्रिकोण और मजबूत हो गया तो मिडिल ईस्ट में ताकत का पूरा संतुलन ही बदल जाएगा। इसीलिए अब ईरान बड़े युद्ध के बजाय छोटे छोटे हमलों और डर का माहौल बनाकर दबाव बनाने की रणनीति अपना सकता है। वह ऐसी घटनाएं बढ़ा सकता है जिनसे पूरी दुनिया हमेशा एक अनचाहे तनाव में रहे। आने वाले दिनों में ड्रोन हमले, समुद्री जहाजों को रोकना और अचानक होने वाले धमाके रोज की खबरों का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तो अभी आना बाकी है। इस महासंकट का फायदा कुछ और देश भी चुपचाप उठाने की फिराक में हैं। रूस चाहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें और बढ़ें ताकि उसकी अपनी कमाई में इजाफा हो सके। चीन चाहेगा कि अमेरिका पूरी तरह से मिडिल ईस्ट के झमेलों में उलझा रहे ताकि एशिया के समुद्री इलाकों में चीन का दबदबा कम न हो सके। और अमेरिका चाहेगा कि खाड़ी के देश अपनी सुरक्षा के लिए उस पर और भी ज्यादा निर्भर हो जाएं। मतलब यह कि ऊपर से जो युद्ध दिखाई दे रहा है उसके पीछे असली खेल पैसे, ताकत और दुनिया की अगली महाशक्ति बनने की होड़ का है। इतिहास गवाह है कि जब भी तेल, धर्म, हथियार और महाशक्तियां एक ही जगह पर आपस में टकराती हैं, तब पूरी दुनिया को कई दशकों तक उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए फुजेरा की यह आग सिर्फ कुछ घंटों की ब्रेकिंग न्यूज नहीं है।
आने वाले सालों में लोग इसी घटना को उस बड़े बदलाव की शुरुआत के रूप में याद करेंगे जहां से मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा और दुनिया की महाशक्तियों का समीकरण बदलना शुरू हुआ था। आने वाले समय में सबसे बड़ा बदलाव युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि देशों की सोच में दिखाई देगा। अभी दुनिया को लग रहा है कि यह सिर्फ दो देशों के बीच का तनाव है, लेकिन असल में यह उस नए युग का आगाज है जहां हर देश अपनी ऊर्जा और अपने समुद्री रास्तों की सुरक्षा खुद अपने हाथों में लेना चाहेगा। यही वजह है कि आने वाले महीनों में खाड़ी का पूरा इलाका आधुनिक हथियारों से पटा हुआ दिखाई दे सकता है। ईरान सीधे तौर पर बड़े युद्ध से बचने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे पता है कि खुली लड़ाई में कई ताकतवर देश एक साथ उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। इसीलिए उसकी रणनीति अब छोटे और प्रभावी हमलों के जरिए दुनिया को बिना युद्ध के ही तनाव की आग में झोंके रखने की होगी। भारत के लिए यह वक्त बहुत ही संभल कर चलने का है, क्योंकि हमारी एक चाल न सिर्फ हमारे लोगों की जान बचाएगी बल्कि आने वाले समय में दुनिया में हमारी साख को भी तय करेगी।